लोग बोलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद लाइफ अच्छी हो जाती है, बट रियलिटी कुछ और ही है। आइए बात करते हैं। मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए 7 दिन हो चुके हैं और मैंने क्या क्या किया, क्या कुछ प्रोडक्टिव किया या जस्ट ऐसे ही सारी चीज़ें अनप्रोडक्टिव हो रही हैं, क्या रूटीन में आ चुकी हूँ, डिसिप्लिन में आ चुकी हूँ, क्या कर रही हूँ, सीयूईटी का क्या प्लान है, सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ कमेंट्स आए हुए थे उस पर भी बात करेंगे। एक दो कमेंट्स थे, लाइक कुछ डाउट्स थे, तो उसको भी हम लास्ट में क्लियर कर देंगे। आइए बात करते हैं मैंने इन 7 दिनों में क्या किया। 30 मार्च को मेरा हिस्ट्री का लास्ट पेपर था, वो मैंने दे लिया। एंड कैसा गया पेपर वो सब की बात फिर से नहीं करेंगे, वो सब पे मैंने हर सब्जेक्ट की वीडियो बनाई है, मतलब मेन सब्जेक्ट्स की बनाई है, तो उसको आप अगर जानने में इंटरेस्टेड हो, वैसे क्या ही देखोगे आप, मतलब मैं तो डायरेक्ट कहूँगी अभी आपको करनी है सीयूईटी की प्रेप। अगर मतलब आप भी 12th में हो मेरे साथी हो, मैं तो यही मानती हूँ कि जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं मोस्ट ऑफ द लोग ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं और मतलब कनेक्ट करते हैं मुझसे, 12th में ही होंगे। तो बोर्ड्स आपका कैसा गया बता देना। एंड काफ़ी समय हो चुका है, 7 दिन हो चुके हैं और हमें देना है सीयूईटी का एग्ज़ाम। लाइक मई में होगा, टेंटेटिव डेट शीट आई थी, तो मतलब उसमें कहा गया है कि 13 मई से जो है हमारा पेपर स्टार्ट होगा। और डिले भी होगा तो कितना होगा, बहुत होगा तो 3-4 दिन होगा। तो मई में हमारा एग्ज़ाम बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा और हमारे प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 1 मंथ है एंड हमें उसी में प्रेप करनी है। मोस्ट ऑफ द लोग तो 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं, कुछ 4 भी लेते हैं, जैसे जीएटी वो लोग लेते हैं जिनको मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ को टारगेट करना होता है, लाइक बीएचयू, एयू, इन सब में जीएटी कंपलसरी है फॉर बीए के कोर्सेज़ के लिए भी, बट डीयू में नहीं लगता। वहीं हमारा 3 डोमेन और एक इंग्लिश लैंग्वेज से भी काम चल जाता है, और भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं। बट जो मैंने 5 सब्जेक्ट लिए उस पर बात करते हैं। मैंने लिया है इंग्लिश एंड जीएटी, और मेरे जो 3 डोमेन जो मैंने क्लास 12th में पढ़े हैं, इको, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। एंड अब बात करते हैं क्या मैंने किया 7 दिनों में। 7 दिनों में तो मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने मॉक दिए हैं। आपको जेन्युइनली बताऊँ, अगर शॉर्ट में बताऊँ तो मैंने मॉक्स दिए हैं, कुछ मॉक्स मैंने दिए हैं, वो भी मैंने हिस्ट्री के दिए हैं एंड पॉलिटी के दिए हैं। एंड उसका स्कोर मैं अभी रिवील नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अभी रिवील करने लायक है, मतलब बढ़िया बहुत नहीं है, एवरेज है। एंड टेक्स्ट बुक का मैंने मॉक परचेज़ किया। आप अगर परचेज़ करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये कोई प्रमोशन वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे ठीक लगा, मैंने लिया था पास एलीट 3 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने पीडब्ल्यू की बुक्स भी ली थी, मैंने वहाँ से कुछ मॉक्स दिए। बाकी मेरे लैपटॉप का, मेरे पास एसर का लैपटॉप है, मैं बात बता रही हूँ तो उसमें ये भी बता दूँ, नहीं तो ये टॉपिक से हटके थोड़ा, लेकिन ये टॉपिक से कनेक्ट भी कर रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। तो बताऊँ, मेरा एसर का लैपटॉप है जिसका हिंग आप समझते हो, वो जहाँ से ज्वाइंट रहता है, लाइक उसका हिंग 2nd टाइम टूट चुका है। मतलब आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे लैपटॉप को अभी 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, टूट चुका है, और बस जस्ट मैं नॉर्मली बंद कर रही थी। आई गाइज रिकमेंड यू कि एसर का लैपटॉप कभी मत लेना। लाइक हाँ, मतलब उसका हिंग, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं उसको बनने के लिए मैंने उसको शॉप पे दिया, अभी मिला नहीं है। और स्टडीज़ में मेरे मतलब मेरा लैपटॉप बहुत हेल्पफुल है, मतलब लेक्चर्स वगैरह के लिए और भी चीज़ों के लिए। फ़ोन से मैं उतना कर नहीं पाती, जो जेन्युइन बात है। तो उसकी वजह से मैं अभी बहुत ज़्यादा, वो मतलब एक मैं आपको बहाना नहीं बता रही, बट हाँ वो भी एक रीज़न है उसमें। अच्छा, अभी मैंने जेन्युइन बताऊँ तो जीएटी के लिए कुछ नहीं किया, सच बताऊँ, बट अभी मैं रूटीन में आने वाली हूँ। मैंने किया क्या, तो आप सोचोगे किया क्या भाई 7 दिन में। किया यही कि घुमा फिरा थोड़ा बहुत आसपास, एंड नोवेल्स पढ़ी, फ्रेंड्स, फ्रिक्शनल बुक्स मैंने पढ़ी। लाइक एक बुक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाली थी, कलेक्टर साहिबा, कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखी गई है। यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ एक जर्नी है बेसिकली, क्या स्ट्रगल्स होते हैं ऑल। बुक पे बात नहीं करते, वो बुक मैंने पूरी पढ़ी, मतलब पूरी पढ़ डाली उसको। एंड इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैंने उसका पार्ट 2 भी ऑर्डर कर दिया। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स को पढ़ना। एंड अब मैंने वो करा, कुछ मॉक्स दिए, थोड़ा टैली रिलैक्स की, यही की इन दिनों में, और कुछ सीरियस नहीं किया। अब कल 99% चांसेस हैं कि मेरा लैपटॉप मिल जाएगा। एंड मैं आज भी मॉक्स दूंगी अभी। एंड अपनी प्रिपरेशन को मैं कहाँ से करने वाली हूँ फ्रेंड्स, मैं मॉक दूंगी डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, और जहाँ पे मेरे नंबर नहीं आएंगे उस टॉपिक्स को मैं रिवाइज़ करूँगी। एनसीईआरटी को फ्रेंड्स रीड कर लो, अभी भी फिर से कर लो, भले बोर्ड्स के लिए किया था, क्योंकि बोर्ड्स के एमसीक्यू और सीयूईटी के एमसीक्यू में बहुत डिफरेंस होते हैं। लाइक
फैक्ट्स जो होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं उसमें से फैक्ट्स आ जाते हैं। और मैंने मॉक दिया बहुत सारा, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे ऐसे आ जाते हैं, हमको लगता है सिलेबस में ही नहीं है। तो हमें मॉक देना बहुत ज़रूरी है। आप मॉक देंगे तो समझेंगे कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी को रीड कर लेना, मॉक देना डोमेन्स के लिए, और जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको रिवाइज़ करना। इंग्लिश के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वोकैब अच्छी होनी चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा करते रहना। एक बुक मैं सजेस्ट करूँ तो ब्लैक बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, सोच रही हूँ कर लूँ। मेरे पास उसका PDF है एक्चुअली, तो मतलब काम चल जा रहा है मेरा। एंड आप उसके लिए मैंने उसके लिए भी मॉक दो। आप उसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे स्कोर आएंगे। बेसिकली पैसेजेस रहते हैं उसमें भी, तो आप उसमें प्रैक्टिस करो इंग्लिश में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, ऐसा नहीं कि वो 12 से मैच करती है। एंड बात करें GAT के लिए, तो उसमें हमारा करंट अफेयर्स होता है, रीजनिंग होता है, मेंटल एबिलिटी के मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, एंड ये सब होता है। तो आप उसके लिए करंट अफेयर्स को डेली कुछ समय दो, बहुत ज़्यादा नहीं कि हम उसी को देने में सब अपना छोड़ दें, कुछ कुछ उसको समय दो, एंड कुछ रीजनिंग को दो, एंड कुछ मैथ्स पार्ट को दो। तो उसमें आपको मतलब अगर आपने GAT लिया है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैंने भी लिया है, एंड डिफ़िकल्ट भी और के कंपैरिजन में। एंड बात करें CUT के कुछ रूल्स के बारे में, कुछ डाउट्स आए थे, तो एक चीज़ बताऊं कि अगर आपका 250 मार्क्स का पेपर होता है, एंड आपका एक क्वेश्चन सही होने पे 5 नंबर मिलते हैं, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 मार्क्स हो जाते हैं। मतलब आपके 5 नंबर तो गए ही गए, साथ में आपके 1 नंबर और कट जाते हैं। एक नंबर की माइनस मार्किंग होती है, तो आप उतना समझ ही गए होगे। और एक क्वेश्चन आया था कि लाइक मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, CUT में होती है, कॉलेज में होती है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट आई थिंक आपको डाउट था तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपके CUT में अच्छे स्कोर आए तो उसी के बेसिस पे आपको अच्छे से कॉलेजेस मिलेंगे, जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, और वहीं उसकी इम्पोर्टेंस होती है CUT के मार्क्स की। उसी के बेसिस पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अगर आप मतलब कट ऑफ में हैं आप, तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली यही है। एंड कोई भी डाउट हो CUT से रिलेटेड तो कमेंट करना। बहुत मतलब मैंने एक पोस्ट डाला तो उसमें एक लोगों ने कमेंट किया कि स्ट्रैटेजी बताइए। लाइक अभी मुझे लगता नहीं है कि मतलब अच्छा अगर मैं कर लेती हूँ तो फिर बाद में वीडियो बनाऊँगी। अभी तो मेरे यही प्लान है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए, एंड मैंने इस पे बात कर ली। और एक कमेंट आया था कि दीदी 11th 12th के लिए कुछ गाइड कर दो, कौन सा बैच लिया था, कौन सी बुक लिया था, कैसे प्रिपरेशन करी 12th में, तो उस पर भी वीडियो आएगी। कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है उनके कमेंट का, तो मैं उस पर वीडियो डालूंगी। इस पर मैंने बात कर ली कि मैंने इन 7 दिनों में क्या किया और मैं आगे क्या करने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर में ही मैं जा रही हूँ, सब चीज़ें अपना सही करूँगी। तो जस्ट मैंने शेयर कर दी, और यही है। आपका कैसा क्या चल रहा है प्रिपरेशन, कुछ टिप्स दो मुझे भी कमेंट्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। सर दर्द हो गया जब से बोर्ड ख़त्म हुआ है, जैसे लग रहा है कि क्या हो गया है, मतलब सीरियसनेस ही जीवन की ख़त्म हो गई है। रिज़ल्ट की भी बहुत टेंशन हो रही है मेरे, ठीक ठाक आ जाए, नहीं तो उसमें भी मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी गाइज़। फ़ैन दिख रहा है ना नहीं गाइज़, गलत सेंस पे मत ले जाना।